गुड नाइट गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज के टर्न में आप लोगों को होम मैनेजमेंट बताना था जो मैं अब तक नहीं बता पाई, तो मैं सोची कि इसको आज कंप्लीट करा देती हूँ क्योंकि आज इसका टर्न था। ठीक है, तो मैं आपको क्या बता रही थी, प्रकाश व्यवस्था। आंतरिक सज्जा में ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है प्रकाश व्यवस्था, जिसमें से एक दो क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं। उसके बाद आपकी फर्नीचर व्यवस्था बचेगी, उसके बाद आपका आंतरिक सज्जा ख़त्म हो जाएगा। मेरे हिसाब से कोई एक चैप्टर और बचेगा शायद, फिर ख़त्म हो जाएगा, या बस यही दो लास्ट है तो फिर ये क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा आपका। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको हमने जो ताप दीप्ति होता है उसके बारे में बता दिया था कि ताप दीप्ति बल्ब कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, इनकैंडेंस कहते हैं, कैंडेंसेंस कहते हैं, बल्ब या ताप दीप्ति। तो उसमें कुछ प्रकार थे, मोतिया बल्ब देख लीजिए आप लोग यहाँ पे चाहिए, देखिए है ना, बल्ब के प्रकार, मोतिया बल्ब, सफ़ेद बल्ब, गुलाबी बल्ब, सोडियम बल्ब, मरकरी बल्ब, जिसके बारे में हमने आपको सारा कुछ बता दिया था। और इसमें सबसे बड़ी बात है, फिलामेंट होता है, टंगस्टन के धातु का बना होता है। इसके क्या होते हैं, सोडियम बल्ब, मरकरी बल्ब, इसमें गैस होती है। इन गैसों पे जब विद्युत पड़ता है, बल्ब मतलब उसमें कैसा, जब दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, विद्युत धारा जब उसमें बहती है तो क्या करती है, ये गैस के द्वारा क्या होता है, प्रकाश विसर्जित होने लगता है। अब आपको मुझे शायद बताना है, या कल उस दिन थोड़ा सा शायद बताए भी हैं, लेकिन मैं यहीं से स्टार्ट करना चाहती हूँ कि जो आपका यहाँ पे है ट्यूबलाइट बल्ब। ठीक है, ये ट्यूबलाइट बल्ब से मैं क्या है स्टार्ट करना आपको चाह रही हूँ। कौन, ये जो ट्यूबलाइट प्रतिदीप्त जहाँ पे लिखा हुआ है ट्यूबलाइट, या इसे फ्लोरसेंस भी कहते हैं, याद रखिएगा। ये फ्लोरसेंस होता है, वो क्या होता है, इनकैंडेंसेंस। ठीक है, ट्यूबलाइट में हम सभी परिचित हैं। यह कांच की लंबी नली जैसी होती है। ट्यूबलाइट आप जानते हैं कैसी होती है, आपको पता भी होगा। अभी इस टाइम इसका प्रचलन नहीं है, लेकिन पहले इसका प्रचलन था, जिसकी लंबाई भिन्न भिन्न होती है। नली में मरकरी वाष्प एवं आर्गन गैस भरी रहती है। इसकी जो नली होती है, इसमें कौन सी गैस भरी रहती है, तो आप बताएंगे। इस 1 मिनट रुकिए, हम आपको दिखाते हैं ट्यूबलाइट क्या होता है। आप ये देख सकते हैं, ये ऊपर जो जल रहा है ये क्या है, ये ट्यूबलाइट ही है। इसमें ट्यूबलाइट है, इसमें कौन सी गैस भाई, जो लंबे वाले पहले रॉड के समान जलता था वो ट्यूबलाइट होता था। ठीक है, अब इसका प्रचलन ख़त्म हो गया है, अब तो बल्ब आ गए हैं इन्हीं के, मतलब इतनी इनके प्रकाश के बराबर प्रकाश जो भी देते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता था, मरकरी वाष्प एवं आर्गन गैस भरी रहती थी। क्या, मरकरी वाष्प के रूप में, और कौन सी गैस, आर्गन गैस भरी रहती थी। आर्गन गैस एक निष्क्रिय गैस है। कैसी गैस है, निष्क्रिय गैस है। जब ट्यूबलाइट ठंडी रहती है तब मरकरी पारे को ही इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। मरकरी पारा छोटे ग्लोब्यूल्स के रूप में नली की सतह पर रहते हैं। विसर्जन शुरू होने के लिए आर्गन गैस का रहना अत्यावश्यक है। कहने का मतलब, इसमें जो मरकरी भरा है मतलब पारा भरा रहता है। ठीक है, और क्या है, तो आर्गन गैस है। जब ट्यूबलाइट नहीं चलती तो ये क्या होता है, ड्रॉप के रूप में, मतलब बूंद के रूप में क्या होता है, उसमें छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स के रूप में, मतलब छोटे छोटे पार्ट के रूप में उस नली में रहते। बूंद नहीं कह सकते, पार्ट कह सकते, छोटे छोटे रूप में रहते। जब इस पर आर्गन गैस का विसर्जन होने लगता है, मतलब जब आर्गन गैस इस पर जाने लगती है, विसर्जित होने लगती है, तो क्या होता है, नली के अंदर की सतह पर फास्फर एवं पारा का लेप लगा रहता है। यहाँ लिखा, विसर्जन शुरू होने के लिए आर्गन गैस का रहना आवश्यक है। आर्गन गैस, मरकरी के विसर्जन के लिए क्या है, आर्गन गैस का रहना आवश्यक, इसीलिए मरकरी के साथ क्या, इसमें आर्गन गैस भरी रहती। ठीक है, नली के अंदर की सतह पर फास्फर एवं पारा का लेप लगा रहता है। जो वाइट वाइट आपको दिखता है ना, उस पर फास्फर और क्या होता है, पारे का लेप लगा होता है, तथा ट्यूबलाइट प्रकाशमान हो जाता लगा होता है। नली के दोनों सिरों पर इलेक्ट्रोड गर्म हो जाते हैं। देखा करिए, आप ध्यान दिया करिए, उसके दोनों सिरे, जो ट्यूबलाइट होता है, अगर आप कभी निकाले राड को देखे होंगे, कहीं रखे तो देखेंगे उसके दोनों सिरों पे क्या होता है, एक कैथोड एनोड करके आता है, ये जो सिरा होता है, देख रहे हैं,
दोनों सिरों पर ना वो लगा होता है, उसे कैथोड कहते हैं। देखिए क्या कहते हैं, नली के दोनों सिरे पर इलेक्ट्रोड गर्म हो जाते हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं जो गर्म हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन का विसर्जन होने लगता है। यही जो दोनों सिरे पर इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, विसर्जन होने लगता है, ट्यूबलाइट प्रकाशमान हो जाता है। कहने का मतलब है कि जो लंबी रॉड के समान, नली के समान एक लाइट होती है, इसे ट्यूबलाइट फ्लोरेसेंस कहते हैं। इसमें मरकरी वाष्प के रूप में एवं आर्गन गैस भरी रहती है। आर्गन एक निष्क्रिय गैस है। जब इसको जलाते हैं, जब ये ठंडी रहती है तो क्या होता है, जो ये मरकरी है, जो ये पारा है, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स के रूप में क्या होता है, इसमें रहता है। लेकिन जब इसके विसर्जन इसका शुरू होता है तो इस विसर्जन के लिए क्या होता है, आर्गन गैस का रहना जरूरी है। इसका जो वाइट कलर होता है किसके कारण, तो फास्फर और पारा के कारण वाइट कलर इस पर लेप लगा होता है। इसके दोनों सिरे पर इलेक्ट्रोड होते हैं। जब इनमें करंट सप्लाई होता है तो ये गर्म होते हैं। जब ये गर्म होते हैं तो इलेक्ट्रॉन विसर्जन होने लगता है और ट्यूबलाइट क्या हो जाता है, प्रकाशमान हो जाता है। समझ में आया। विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए स्टार्टर एवं चाक लगे होते हैं। विद्युत धारा को के प्रवाह को मतलब कितनी, उस ट्यूबलाइट में कितने विद्युत की ज़रूरत है, ठीक है, उसके लिए क्या होता है, उसमें स्टार्टर और चौक लगे होते हैं। देखिए ट्यूबलाइट है, ठीक है, ग्लास ट्यूब फिल्ड विथ आर्गन, क्रिप्टॉन एंड मरकरी वेपर। इसके अंदर वाष्प, वेपर मतलब क्या होता है, वाष्प, ग्लोब्यूल्स कह रहे हैं ना, वही वाष्प के रूप में इसके अंदर क्या होते हैं, फील होते हैं, भरे होते हैं। फील्ड लिखा है, देखिए ग्लास ट्यूब की फील्ड होता है क्या, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड क्या होता है, मरकरी वेपर के रूप में भरा होता है। कैथोड कोटेड विथ इलेक्ट्रॉन इमिटिंग मटेरियल। देखिए यहाँ पे क्या होता है, वही कैथोड लगे तो इसे इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है। ग्लास इंटरनली कोटेड विथ फ्लोरेसेंस फॉस्फर, ठीक है। ये जो फ्लोरेसेंस होता है किससे, ये फॉस्फोर से और किससे, पारा से इसके ऊपर क्या होता है, लेप होता है, ठीक है। समझ गए आप इतनी चीज़। ट्यूबलाइट की बात कर रहे हैं, इसे ट्यूबलाइट या प्रतिदीप्त या फ्लोरेसेंस भी कहते हैं। एम प्रताप राव के शब्दों में ए फ्लोरेसेंस लैम्प डिपेंड्स ऑन द डिस्चार्ज ऑफ ए करंट, दो ए गैस और ए वेपर एट ए लो प्रेशर। द रेडिएशन इमिटेड बाय द करंट डिस्चार्ज थ्रू द mercury vapor is absorbed by the fluorescence coating with which emits different radiation। आपने ऊपर जो पढ़ा, इस पे जो कोटिंग होती है उसके बारे में ये कह रहे हैं, क्या वेपर वाष्प के रूप में क्या रहता है, वो सारी चीज़ जो आप पढ़ें उसको एम प्रताप राव परिभाषा के शब्दों में बता रहे हैं। ट्यूबलाइट काफ़ी टिकाऊ होता है। बल्ब की तुलना में इसका जीवन काल 4 गुना अधिक होता है। समझ में आ रहा है, बल्ब क्या होता है, टिकाऊ, अरे ट्यूबलाइट क्या होता है, टिकाऊ होता है। सही बात है। बल्ब हल्का सा झटका लगा, हल्का सा लाइट तेज हुई, कम हुई तो क्या होता है, फ्यूज़ हो जाता है। देखिए ना, जो 100 वाट का बल्ब होता है, हल्का सा अगर बल्ब है, अगर आप एक झटका लग गया हल्का सा कुछ, तो क्या होता है, उसके अंदर का जो टंगस्टन होता है, जो फिलामेंट होता है, वो टूट जाता है। बहुत तरीके का काम होता है। तो वही चीज़ है कि ट्यूबलाइट काफ़ी टिकाऊ होता है। बल्ब से 4 गुना अधिक क्या होता है, इसकी लाइफ होती है। एक प्रयोग के अनुसार एक ट्यूबलाइट का जीवन कम से कम 7500 घंटे अर्थात 1 वर्ष का होता है। एक बार अगर आपने उसको प्रयोग का मतलब, अगर आप एक बार यूज़ के लिए उसको लगा दिए मतलब वॉल में प्रकाश के लिए, तो उस क्या होता है, 7500 घंटे अर्थात 1 वर्ष इसका उपयोग कर सकते हैं। इसकी जो लाइफ होती है कितनी होती है, 1 वर्ष होती है। इससे कम विद्युत खर्च में अधिक प्रकाश निकलता है। इसमें क्या होता है, इसीलिए क्या हुआ, इसी को ध्यान में रखते हुए आजकल इसी मतलब ये ट्यूबलाइट से भी कम विद्युत खर्च होने में क्या हुआ, इसी को डाल के पारा और ये मतलब आर्गन गैस का ही उपयोग करके बल्ब बनने लगे। बल्ब ऐसे अब मिलते हैं ना, ट्यूबलाइट के जो प्रकाश, सफ़ेद प्रकाश मिलता है, अब तो ऐसे लोग बल्ब यूज़ कर रहे हैं और हर घरों में यूज़ होता है। जब से इन्वर्टर आया तब से इसका ध्यान रखा गया, कम इलेक्ट्रिक खर्च हो उसके लिए इसके क्या, ट्यूबलाइट के आधार पर बल्ब का निर्माण कर दिया गया है। इससे कम विद्युत खर्च में प्रकाश मिलता है, परंतु बल्ब की तुलना में ट्यूबलाइट महंगी होती है। बल्ब की तुलना में जो ट्यूबलाइट सिस्टम पे जो बल्ब आजकल चले हैं, जो वो भी क्या होते हैं, महंगे होते हैं। ट्यूबलाइट के लाभ, एडवांटेज ऑफ ट्यूबलाइट, यह एक अधिक टिकाऊ होता है, विद्युत की खपत कम होती है, अधिक प्रकाश निकलता है। आजकल विभिन्न रंगों के ट्यूबलाइट भी मिलने लगे हैं। ट्यूब के आंतरिक सतह में जिस तरह के रंगों का लेप किया जाता है, उसके प्रतिदीप्त होने पर उसी रंग के प्रकाश की प्राप्ति होती है। मतलब जैसे वाइट लेप लगा हुआ है तो हमको फास्फोरस और पारा लगा होने के कारण क्या होता है, वाइट प्रकाश आता है। उसके अंदर रेड लेप लगा देंगे, रेड, तो क्या होगा, जिस रंग में रंगेंगे उसी रंग का प्रकाश दिखता है। शादी वगैरह में आपने देखा होगा, सर्कस वगैरह में जाइए देखिए तो ये सब क्या होता है, चीज़ें ज़्यादा दिखती हैं।
ट्यूब लाइट की रोशनी दिन की रोशनी की भांति होती है, अतः इस रोशनी में सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पढ़ाई आदि सूक्ष्म कार्य सुगमता पूर्वक किए जा सकते हैं। देखिए, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पढ़ाई ट्यूब लाइट में क्या होती है, सुगमता पूर्वक किए जा सकते हैं। या बल्ब में करना है तो क्या 200 वाट का बल्ब होना चाहिए। आपको हम दिखा देते हैं। पढ़ाई कितने वाट के बल्ब में, सिलाई देखिए 100 वाट के बल्ब में पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा है, 200 वाट का बल्ब सिलाई, बुनाई और कढ़ाई के लिए अच्छा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं विभिन्न प्रकार की प्रकाश की व्यवस्था। जैसे आपने उसमें क्या देखा जी, दुधिया बल्ब, और क्या, और कौन सा बल्ब था, दुधिया बल्ब था, सोडियम बल्ब, मरकरी बल्ब, सफ़ेद बल्ब, गुलाबी बल्ब, विभिन्न प्रकार के बल्ब देखे। वैसे यहाँ विभिन्न प्रकार की प्रकाश की व्यवस्था आपको देखनी है। क्लियर तो दिखता है आप लोगों को। तो घरेलू कार्यों को सुचारू रूप से, इंग्लिश भी बोल देते हैं, मतलब पढ़ देते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइटिंग अरेंजमेंट्स। घरेलू कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए उचित प्रकार के प्रकाश की व्यवस्था होना आवश्यक है। कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था निम्न प्रकार से की जाती है। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल प्रकाश व्यवस्था की बात हो रही है। ठीक है, नंबर 1 प्रत्यक्ष प्रकाश, डायरेक्ट लाइटिंग। जब प्रकाश स्रोत से प्रकाश सीधे ही धरातल या वस्तु पर पड़ता है तो उसे प्रत्यक्ष प्रकाश कहते हैं। जब स्रोत से, जब मतलब जहाँ वो लगा है वहाँ से डायरेक्ट आपके फर्श पे या आपके धरातल पर पड़ रहा है तो ऐसे प्रकाश को क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष प्रकाश कहते हैं। इससे कमरे के कोने कोने में बराबर मात्रा में समान रूप से प्रकाश फैलता है। प्रकाश स्रोत बल्ब और ट्यूबलाइट, मतलब बल्ब के द्वारा भी और ट्यूबलाइट के द्वारा, मतलब इनकैंडेंस के द्वारा भी और फ्लोरोसेंस के द्वारा भी मिलता है। ठीक है, को छत या दीवार पर व्यवस्थित किया जाता है। प्रत्यक्ष प्रकाश विभिन्न प्रकार से प्राप्त किए जाते हैं। कुछ तरीके निम्न प्रकार हैं। अभी देखिए, आप प्रत्यक्ष प्रकाश पढ़ रहे हो, प्रकाश में भी जो सिस्टम है प्रकाश का, वो टाइप है, उसमें प्रत्यक्ष प्रकाश देख रहे हो। कहने का मतलब जहाँ ये बल्ब लगा हो वहाँ से डायरेक्ट प्रकाश क्या रहा, आपके रूम में, आपके जैसे ये यहाँ प्रकाश है ना, ये डायरेक्ट प्रकाश, ये ट्यूबलाइट क्या है, हमको डायरेक्ट प्रकाश दे रही है। ठीक है, समझ आई बात आपको। तो ये प्रत्यक्ष प्रकाश की बात कर रहे हैं और कैसे कैसे होता है ये चीज़ बताई जा रही है। तो देख लीजिए, पहला क्या है, प्रत्यक्ष प्रकाश में एंगुलर फिटिंग। एंगुलर फिटिंग नंबर 1, इस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था में प्रकाश स्रोत को किसी भी कोने में लगाया जाता है। एंगुलर किसी एंगल पर, किसी कोण पर। ठीक है, एंगुलर का मतलब समझिए किसी एंगल पर, किसी कोण पर। कोण बनेगा तो कोना आएगा ही आएगा। ठीक है, तो किसी कोने में लगाया जाता है तथा इच्छा अनुसार इसे अपनी मर्जी से किसी भी दिशा में मोड़कर घुमाकर रोशनी प्राप्त की जा सकती है। इसमें यही इसकी तारीफ है, यही इसकी खासियत है। क्या होता है, इच्छा अनुसार अपनी मर्जी से इसको किसी भी दिशा में घुमाकर रोशनी प्राप्त की जा सकती है। यह एक सुखद प्रकार की प्रकाश व्यवस्था होती है जिसका उपयोग कार्य संपादित किए जाने वाले स्थान पर आसानी से किया जा सकता है, जैसे पढ़ना, लिखना, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि करना। इस प्रकाश व्यवस्था में काम करते समय आंखों पर बहुत अधिक जोर नहीं पड़ता है। ठीक है, कौन से, एंगुलर फिटिंग में। ये क्या होती है, अच्छी सुखद प्रकाश व्यवस्था होती है, कोने में लगाई जाती, किसी भी कोने का प्रयोग करके, और किसी भी दिशा में मोड़ी जा सकती है। इसमें पढ़ना, लिखना, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ये सब क्या होता है, पढ़ना, लिखना, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ये क्या होता है, आसान होता है। इस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था आंखों पर बहुत अधिक जोर नहीं पड़ता है। दूसरा आ गया डाउन लाइट। कौन सी लाइट, डाउन लाइट। आप प्रत्यक्ष प्रकाश के अंदर के टाइप देख रहे हैं। डाउन लाइट, इस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था में प्रकाश स्रोत को छत में छिपा दिया जाता है। जैसे आपको मैं दिखाई थी ना, ट्यूबलाइट लगा था, तो वो क्या था, वो प्रत्यक्ष प्रकाश के अंतर्गत आ रहा था। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रकाश में जो एक किसी कोने को पकड़ के लगाया जा रहा हो, किसी एंगल पे लगाया जा रहा हो, तो वो क्या होता है, एंगुलर फिटिंग होती है। इसकी ये विशेषता होती है कि इसे अपनी इच्छा अनुसार मोड़ा जा सकता है। ठीक है, इसका प्रकाश कैसा होता है, तुम्हारी आंखों को चौंधियाता नहीं है, तकलीफ नहीं देता है, सुखद प्रकार का होता है। इसमें पढ़ना, लिखना, सिलाई, कढ़ाई, मतलब महीन कार्य करना आसान होता है, आंखों पर जोर भी नहीं पड़ता है। दूसरा नंबर है डाउन लाइट। डाउन लाइट ऐसा होता है कि जिसका, इसमें क्या होता है, ये जो इसका सिस्टम होता है, जिसमें जैसे होल्डर होता है या जहाँ से इसको इलेक्ट्रिक मिलने का होता है, उसमें क्या होता है, वो छत में छुपा होता है। आपने देखा होगा होटल वगैरह में, आजकल घरों में भी, हमारे उस रूम में, घरों में भी क्या है कि ऐसे लगता है कि दीवार से रोशनी आ रही है। ऊपर छत पे आपने देखा आजकल घरों में लगाई जा रही है नाइट जलाने के लिए, शो पीस, या आप लिविंग एरिया जो आपका है, जो मास्टर बेडरूम होता है, उसमें भी लोग लगा देते हैं। वो छत में थोड़ा सा स्पेस छोड़ के उसमें लाइट सिस्टम कर दी जाती है। प्रकाश का वो जो बल्ब होता है वो नहीं दिखता है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर इसको बता रही हूँ, 1 मिनट रुकिए।
जैसे मान लीजिए ये छत है आपकी, ठीक है, ये आपका क्या है, फ्लोर, छत जो ऊपर वाला होता है, नीचे की बात हम नहीं कह रहे, जो छत जैसे आपका फर्श है, ये मान लीजिए, जैसे रुकिए 1 मिनट रुकिए, जैसे ये मान लीजिए फर्श दिख रहा है ना वहाँ पे वाइट कलर में, तो इसका एक छत भी तो होगा ऊपर वाला। तो ऊपर क्या होता है, जो छत होती है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो मान लीजिए जैसे ये छत है, तो ये जो आपकी छत है, यहाँ पे फिर एक बीच में कुछ डिजाइन पीओपी से क्या की जाएगी, डिजाइन बना दी जाएगी, और इसी बीच में यहाँ अंदर क्या होगा, बल्ब लगा दिया जाएगा, ठीक है। अंदर इसका जो प्रकाश है ये सब जाएगा, मतलब ये चारों तरफ जाएगा इसका प्रकाश, बल्ब नहीं दिखेगा, बस लाल बैगनी शो के, मतलब शो के रूप में जिस रंग का ही मन करे लगा दे, ये बल्ब नहीं दिखेगा, लेकिन उसकी लाइट, उसका प्रकाश अलग अलग रंग का दिखेगा, और आपका छत जो है, फ्लोर, तो क्या होगा, सुंदर दिखता है, ठीक है। तो यही चीज़ है कि डाउन लाइट उसे ही कहते हैं कि इस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था में प्रकाश का जो स्रोत होता है वो छत में छिपा होता है, मतलब कहाँ बल्ब लगा है ये नहीं दिखता, बस प्रकाश दिखता है, ठीक है। अतः स्रोत दिखाई नहीं पड़ता, परंतु धरातल पर खूब प्रकाश निकलता है। पढ़ने लिखने बुनने खाना बनाने आदि के लिए डाउन लाइट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। फिर अगला है आँख के बराबर दूरी पर प्रकाश व्यवस्था। आई बॉल फिटिंग, मतलब आपकी जो आँख होती है, जो उसमें ब्लैक वाला होता है ना, ब्लैक वाला पोर्शन आई बॉल होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो आँख के बराबर की दूरी पे यह प्रकाश व्यवस्था भी डाउन लाइट की तरह होती है, परंतु इसमें प्रकाश को किसी भी दिशा में मोड़ा या घुमाया जा सकता है। इसमें क्या होता है, ये होता है बिल्कुल डाउन लाइट की तरह, प्रकाश का स्रोत नहीं दिखता है, बस आपको प्रकाश दिखता है। अच्छा होता है, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, बुनने के लिए, खाना बनाने के लिए आदि कार्यों के लिए उपयोगी होता है। वही सिस्टम आँख के बराबर, आई बॉल जो आपकी आँख के बराबर की प्रकाश व्यवस्था, उसमें भी होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, तो इसमें बस इतना सा फ़र्क है कि इसमें जो है प्रकाश को किसी भी दिशा में मतलब मोड़ा या घुमाया जा सकता है, ठीक है। इसमें घुमाया नहीं जा सकता, इसमें क्या होता है, घुमाया जा सकता है। कमरे के अंधेरे भाग में रोशनी प्राप्त करने के लिए यह प्रकाश व्यवस्था सबसे बढ़िया साधन है। कौन सी, आई बॉल फिटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है विशिष्ट केंद्रित प्रकाश व्यवस्था, स्पॉट लाइटिंग। जैसे आप देखें ना, किसी का इंटरव्यू वगैरह होता, आजकल ये यूट्यूब पे एक जोश टाक करके कोई एक चैनल आप देखेंगे, मतलब जो यूट्यूबर बहुत फेमस हो गए रहते हैं, वो अपनी जर्नी वहाँ पे बताते हैं। आप खोलिएगा, सर्च करिएगा जोश टाक, कैसे वहाँ पे देखिएगा स्पॉट लाइट लगी होती, मतलब जो पर्सन खड़ा है बस उसके ही ऊपर उजाला होगा, चारों तरफ क्या होगा, अंधेरा होगा, उसको स्पॉट लाइट कहते हैं, उसको स्पॉट करते हैं, ठीक है। किसी किसी सॉन्ग में भी देता है, जैसे जहाँ जहाँ हीरो हीरोइन जाते हैं वहीं बस लाइट होती है, चारों तरफ अंधेरा दिखता है, वही चीज़ होता है। इसमें देखिए क्या होता है, जब किसी विशेष स्थान को प्रकाशित करना हो तथा खास वस्तु को प्रभुत्व देना हो तो विशिष्ट केंद्रित प्रकाश व्यवस्था की जाती है। जैसे किसी चित्र, कलाकृति, पेंटिंग्स, फूलदान अथवा प्रतिमा को प्रभुत्व देना। किसी हॉस्पिटल वगैरह में जाइए, गणेश वगैरह की प्रतिमा भगवान जी की रखी रहती है, तो अगर चारों तरफ अंधेरा है, मतलब अगर बाहर लगी है फ्रंट पे, अगर चारों तरफ मतलब बहुत डीम लाइट है, तो उनके ऊपर क्या होगा, फोकस होगा, कि दूर से ही उनकी प्रतिमा क्या होती है, पता चलती है। तो वही होता है, किसी को ना फोकस, आपकी आंख को किसी वस्तु पर टिकाना होता है, किसी वस्तु को प्रभुत्व, मतलब उसको ही फोकस कराना होता है, तो इस लाइट का प्रयोग किया जाता है। परंतु इस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था में प्रकाश केवल एक ही केंद्र पर केंद्रित रहता है तथा शेष कमरे में अंधेरा या परछाइयाँ ही रहती हैं। इसलिए इस प्रकाश व्यवस्था के साथ ही सामान्य प्रकाश व्यवस्था भी की जानी चाहिए। देखिए, ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था के साथ सामान्य प्रकाश व्यवस्था की भी आवश्यकता पड़ती है, तो विशिष्ट केंद्रित प्रकाश व्यवस्था के साथ, जिसे स्पॉट लाइटिंग कहते हैं। नेक्स्ट है शेड लाइटिंग। घरों में प्रायः इसी प्रकार की प्रकाश व्यवस्था होती है। कौन सी, शेड लाइटिंग की। यह अत्यंत ही साधारण एवं सामान्य प्रकाश व्यवस्था है। बल्ब को दीवार, छत या टेबल पर टांगा जाता है। प्रकाश स्रोत को शेड से ढका जाता है, इससे रोशन धरातल पर ही आता है। जैसे एक ऊपर से उसके ऊपर देखिए, इधर आगे दिया हुआ है, देखिए इस तरह से, जैसे अंदर बल्ब है, ये देखिए इसके अंदर बल्ब है, और ये ऊपर जैसे बारिश और इसके टाइम में लोग और बाहर बल्ब वगैरह लगाते हैं, तो एक ऊपर से टिन टाइप का है, किसी चीज़ का बना होता है, प्लास्टिक का भी होता है, जैसे छतरी की तरह होता है, इसके अंदर बल्ब होता है कि पानी बल्ब पे न जाए, ठीक है। इसके करने से क्या होता है, सारा का सारा प्रकाश नीचे आता है, उस प्रकाश ऊपर नहीं जाता है, जितना प्रकाश होता है पूरा का पूरा क्या होता है, प्रकाश नीचे आता है, शेड लगा होता है। घरों में प्रायः इसी प्रकार की प्रकाश व्यवस्था की जाती है। यह अत्यंत ही साधारण एवं क्या होता है, सामान्य प्रकाश व्यवस्था है। बल्ब दीवार, छत, टेबल पर टांगा जा सकता है। अब टेबल लैंप, जो पढ़ने वाला लैंप होता है, उसमें भी देखिए तो एक गोल सा कप की तरह होता है, उसके अंदर बल्ब होता है। वो सिस्टम क्यों होता है कि सारा प्रकाश एक ही जगह आकर केंद्रित हो जाए, ठीक है।
प्रकाश स्रोत को शेड से भी ढका ढका जाता है। इससे रोशन धरातल पर अधिक फैलती, परंतु यह प्रकाश एक ही स्थान पर फिक्स्ड होता है, इसलिए इसे स्थानीय या सामान्य प्रकाश व्यवस्था की संज्ञा दी गई है। स्थानीय या सामान्य प्रकाश व्यवस्था की संज्ञा देने की क्या कारण है? यही कारण है कि इसकी प्रकाश व्यवस्था क्या होती है, एक ही स्थान पर फिक्स्ड होती है। समझ आया आपको? अगला इसमें क्या है, ट्रैक लाइट लिखा हुआ है। देखिए ट्रैक लाइटिंग, वर्तमान में यह अत्यंत ही लोकप्रिय व्यवस्था है। कौन सी? ट्रैक लाइटिंग। आजकल इसकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। यदि इसका प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाए तो यह काफ़ी रोचक एवं आनंदमयी प्रकाश व्यवस्था होती है। इसमें एक सामान्य ट्रैक को छत या दीवार से फिट कर दिया जाता है। ट्रैक सामान्यतः 4 फीट लंबा होता है। कितने फीट लंबा? 4 फीट लंबा होता है। इस ट्रैक में 4 प्रकार के बल्बों को जोड़कर मनोनुकूल रोशनी प्राप्त की जाती है। जिस रंग का आपको यूज़ करना है वो वाली लाइट जलाइए, वो वाला बल्ब जलने लगेगा। एक ही स्विच में एक बार इसको, तो जैसे आजकल ये जो बाहर लड़ियाँ लगती हैं दीपावली वगैरह में जो लाइटिंग की जाती है, उसमें भी देखिए कि बीच में दिया रहता है, उसका मेन मास्टर कह सकते हैं स्विच दिया रहता है। उसको एक बार दबाएंगे तो ग्रीन जलेगा, एक बार दबाएंगे तो लाइट येलो जलेगा, एक बार दबाएंगे तो पर्पल जलेगा, ऐसा नहीं होता। तो वही चीज़ है कि 4 मतलब उस ट्रैक में क्या होता है, सामान्यतः 4 फीट लंबा होता है। इस ट्रैक में 4 प्रकार के बल्ब को जोड़कर मनोनुकूल रोशनी दी जाती। कितने प्रकार को बल्ब को जोड़ा था? 4 प्रकार के बल्ब को जोड़ा था। किस लाइट में? ट्रैक लाइटिंग में। अब तक आपने सब किस में देख रहे थे? तो अप्रत्यक्ष प्रकाश में देख रहे थे, जिसका प्रकाश जहां आपने सेट किया है वहां से डायरेक्ट आपको मिल रहा है, वो प्रत्यक्ष प्रकाश के अंतर्गत आता है। ठीक है, मतलब डायरेक्ट आपको कोई चीज़ में से किसी का इंटरव्यू होता है तो कह रहे ना क्या होता है, साक्षात्कार कहते हैं ना, सामने साक्षात मतलब मेरे सामने, प्रत्यक्ष कहते हैं। मैंने स्वप्न देखा, ऐसा लग रहा था कि मेरे एकदम प्रत्यक्ष खड़े हैं, मतलब मेरे सामने ही खड़े हैं। ठीक है, और अप्रत्यक्ष क्या होता है, जिसको हम न दे सके, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रांसलेशन ग्रामर में होता है ना, इंग्लिश ग्रामर में। वही बात है, किसी चीज़ को डायरेक्ट करना, किसी चीज़ को घुमा के करना, मतलब द्वारा बाई का प्रयोग करके। ठीक, तो वही है अप्रत्यक्ष प्रकाश, इनडायरेक्ट लाइटिंग। इस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था में प्रकाश का अधिकतर भाग ऊपर छत की ओर जाकर फिर नीचे की ओर परावर्तित होता है। ये प्रकाश मतलब जहाँ पे आपने बल्ब लगाया वहाँ से डायरेक्ट आपके धरातल पे नहीं आता। इसमें क्या तारीफ है कि ये पहले ऊपर जाएगा, मतलब अगर आपने स्विच ऑन किया, प्रकाश आया तो धरातल नीचे नहीं आएगा, वो पहले क्या होगा, ऊपर आएगा जाएगा, वहाँ से फिर परावर्तित होगा। मतलब वो जब ऊपर जहाँ पे वो जाएगा वहाँ से फिर क्या होगा, नीचे को क्या होगा, परावर्तित होगा, मतलब वो नीचे फेंक देगा। जैसे वाइट कलर परावर्तन करता है ना, तो क्या होगा, नीचे को आएगा, फिर उसके बाद आपको प्रकाश का आराम मिलेगा। देखिए लिखा है कि छत की ओर जाकर फिर नीचे की ओर परावर्तित हो जाता है, इससे कम रोशनी निकलेगी भाई। उसके बाद दो उसके बीच में माध्यम हो गए तो भाई रोशनी तो कम हो ही जाएगी। अतः घरेलू कार्यों को संपन्न करने के लिए पर्याप्त रोशनी नहीं मिल पाती। देखिए क्या होता, घरेलू कार्यों मतलब जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, किचन के काम, चावल चुनना इत्यादि में क्या होती है, इसको पर्याप्त रोशनी नहीं मिल पाती है। ठीक है, अतः घरेलू कार्यों को संपन्न करने के लिए पर्याप्त रोशनी नहीं मिल पाती है, इसलिए अतिरिक्त रोशनी की व्यवस्था करनी पड़ती है। किस लाइटिंग में? तो अप्रत्यक्ष लाइटिंग में, इनडायरेक्ट लाइटिंग में। शयन कक्ष में इस तरह की प्रकाश व्यवस्था करना अच्छा रहता है, मतलब आप जिस कमरे में सोने गए हो उसमें एकदम अंधेरा भी न रही रहेगा, और क्या होगा, आपको आपके ज़रूरत इतने उजाला भी मिलेगा, आँखों में क्या होगी, रोशनी चुभेगी नहीं, नींद में डिस्टर्बेंस नहीं होगा। प्रकाश जिस वस्तु से परावर्तित होता है उसी के अनुसार इसकी चमक होती है। कहने का मतलब अगर अगर जिस मतलब ये जो प्रकाश है जिस वस्तु से जाकर टकराएगा, अगर उसका रंग जिस रंग का होगा उसी के अनुसार क्या होगा, लाइट आपको मिलेगी। अगर वो कलर वहाँ का ब्लू है तो आपको ब्लूइश लाइट मिलेगी, अगर रेड है तो रेडिश मिलेगी। ठीक है, तो वही बात कह रहे हैं। देखिए लिखा है सॉफ्टनेस या ब्राइटनेस, और ब्राइटनेस कैन बी अचीव्ड बाय रिफ्लेक्टिंग द लाइट फ्रॉम ए वॉल ए सीलिंग। मतलब सीलिंग का मतलब ऊपर आप कहते हैं ना फैन, सीलिंग फैन मतलब जो छत पे फैन लगाते हैं उसको सीलिंग फैन कहते हैं। और जो खड़ा होता है ऐसे मतलब जैसे फर्राटा वगैरह जो पंखा यूज़ करते हैं उसको टेबल फ़ैन कहते हैं या फर्राटा कहते हैं। जो फ़ैन टेबल पे रखे जाते थे पहले, छोटे से सिन्नी वगैरह के आते थे, और जो छत पे लगते हैं तो उसको सीलिंग फ़ैन कहते हैं। तो सीलिंग फ़ैन क्यों कहते हैं? छत को कहते हैं सीलिंग।
तो वही कह रहा सॉफ्टनेस मतलब अच्छी मध्यम, ब्राइटनेस लाइट कैन बी अचीव्ड, लाइट आपको मतलब अचीव होगी, प्राप्त होगी, रिफ्लेक्टिंग द लाइट फ्रॉम द वॉल, मतलब वैसी लाइट आपको परावर्तित होगी जैसी वॉल पे क्या होगी या सीलिंग की लाइट या जिस रंग का वहाँ पे कलर होगा जो होगा उसी का मतलब माध्यम से आपको लाइट प्राप्त होगी। अप्रत्यक्ष प्रकाश के लाभ, एडवांटेज ऑफ इनडायरेक्ट लाइटिंग, कहने का मतलब अप्रत्यक्ष प्रकाश का लाभ क्या। प्रत्यक्ष का तो आपने देख लिया कि क्या होता है, इसमें पढ़ने में आराम है, लिखने में आराम है, महीन कार्य करने में, घर के काम करने में, घरेलू कार्यों को स्पॉटलाइट है किसी को मेन फोकस दिलाने के लिए, जितनी चीज़ें आप पढ़ें उसके ले लीजिए। इसमें खुलेपन या अधिक स्थान होने का आभास होता है। किस लाइट में, अप्रत्यक्ष लाइट में। इससे क्या होता है, खुलेपन या अधिक स्थान होने का आभास होता है। छत के अंधकार को मिटाता है तथा छत को प्रकाशमय करता है। सज्जा अत्यंत रोचक, मोहक एवं आकर्षक दिखती है। प्रकाश द्वारा छत का रंग परिवर्तित कर विशिष्ट अवसरों पर आकर्षक प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। आप अब तक क्या देखे थे, प्रत्यक्ष, अब क्या देख रहे हैं, अप्रत्यक्ष। दूसरा देखिए अप्रत्यक्ष, बस खत्म यही अप्रत्यक्ष का मैटर। अब नेक्स्ट आ रहा है विकर्णित या फैलने वाला प्रकाश। ये अप्रत्यक्ष के अंदर नहीं है, ये टाइप ऑफ लाइट्स कह सकते हैं, अरेंज है, क्या है इसका देखते हैं। हाँ, टाइप ऑफ लाइट अरेंजमेंट है। तो आप उसमें क्या देखा था, डायरेक्ट लाइटिंग, इनडायरेक्ट लाइटिंग, थर्ड नंबर है डिफ्यूज्ड लाइटिंग जिसे विकर्णित या क्या कहते हैं, फैलने वाली लाइटिंग। अभी प्रसार में भी आप ये पढ़े थे डिफ्यूजन, ठीक है, विसरित जिसे कहते हैं, विसरण। इस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था में प्रकाश किसी विकर्ण डिफ्यूजर जैसे कि शीशा, प्लास्टिक या कपड़े से होकर निकलता है। शीशा, प्लास्टिक अथवा कपड़े प्रकाश फैलाने का कार्य करते हैं। कौन कौन, शीशा, प्लास्टिक और कपड़ा प्रकाश फैलाने का काम करते हैं। जैसे देखिए स्टेज वगैरह के डेकोरेशन होता है तो देखते नहीं है, स्टेज वगैरह बनता है, जो पोल मतलब साइड साइड में खंभे बनाए जाते हैं, कपड़े से ढक के उसके अंदर लाइटिंग कर दी जाती है और वो मोटा मोटा हल्की मध्यम सी लाइट दिखती है कि नहीं। इसीलिए विकर्ण मतलब फैलने वाली लाइट, डिफ्यूज लाइट, इसको 3 नाम से जानते हैं। नेक्स्ट चौथा है कंपोजिट प्रकाश या कंपोजिट लाइटिंग। इस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था में कमरे में कई प्रकार के प्रकाश प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कंपोजिशन ये अलग कई चीज़ों का क्या मेल। ऐसी प्रकाश व्यवस्था पृथक भागों से निर्मित होती है, जैसे शयन कक्ष में आराम करने की दृष्टि अप्रत्यक्ष प्रकाश का उपयोग करना, श्रृंगार मेज के लिए स्थानीय प्रकाश की व्यवस्था करना, पढ़ने लिखने के लिए प्रत्यक्ष प्रकाश की व्यवस्था करना। रात्रि में आवागमन की दृष्टि से नाइट लैम्प की ज़रूरत होती है जिससे अत्यंत धीमी रोशनी निकलती है। रात्रि में आवागमन से समझ रहे हैं, जैसे रात्रि में उठकर कहीं आना जाना हुआ और बिल्कुल रूम में अंधेरा तो आप गिर सकते हैं, लेकिन अगर नाइट लैम्प जलता रहेगा तो आपको आने जाने में दिक्कत तो नहीं होगी ना, आपको हल्का प्रकाश दिखेगा, आप आराम से कोई चीज़ ले सकते हो, उठ सकते हो, दे सकते हो। और तुरंत लाइट जलाइए, अगर कोई सोया है तो वो लाइट डिस्टर्ब करती है, इसीलिए लिखा है कि रात्रि में आवागमन की दृष्टि से नाइट लैम्प की ज़रूरत पड़ती है, जिससे क्या होता है, अत्यंत धीमी रोशनी निकलती है। ठीक है, शयन कक्ष में आराम के लिए की दृष्टि से अप्रत्यक्ष प्रकाश, श्रृंगार मेज के लिए स्थानीय प्रकाश, ठीक है, और पढ़ने लिखने के लिए प्रत्यक्ष प्रकाश, रात्रि में आवागमन के लिए नाइट लैम्प की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए क्या होता है, बेड के किनारे नाइट लैम्प रखा जाता है या लगा होता है। 5 स्टार में अगर आप जाएंगे ना तो ये सिस्टम रहता है, बेड के किनारे लगे होते हैं। अदृश्य प्रकाश, कंसील्डेड लाइटिंग। इस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था में प्रकाश स्रोत छिपा हुआ रहता है। किस लाइट में, अदृश्य प्रकाश में, तथा केवल प्रकाश ही दिखाई देता है। ट्यूबलाइट को पेलमेट, पर्दे, बैफल या पुस्तकों की अलमारी के पीछे छिपा दिया जाता है। प्रकाश इनसे होकर फैलता है और छत के विस्तृत क्षेत्र को समान रूप से प्रकाशित करता है, जो आपको हम कॉपी पे एग्जाम्पल बता रहे थे। यह प्रकाश व्यवस्था अत्यंत रोचक, सुखद एवं आनंददायी होती है। बैठक कक्ष एवं भोजन कक्ष में इस तरह की प्रकाश व्यवस्था करना ज़्यादा अच्छा रहता है। अदृश्य प्रकाश कहाँ अच्छा रहता है, बैठक कक्ष, जो लिविंग एरियाज में बोली थी, लिविंग मास्टर रूम इसमें लगा होता है, जो आपका लिविंग एरिया है वहाँ पे आप जहाँ पे भोजन करते हैं, जहाँ पे आपका क्या डाइनिंग टेबल रखा हुआ है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आप डिनर करते हैं, भोजन वगैरह करते हैं, लंच करते हैं, वहाँ पे क्या होता है, इस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था अच्छी मानी जाती है। कौन सी, अदृश्य प्रकाश। अदृश्य प्रकाश की दृष्टि से ट्यूब लाइट श्रेष्ठ रहता है। अदृश्य प्रकाश की दृष्टि से कौन सी लाइट सही है, तो दे रहा है कि ट्यूब लाइट सही रहता है, श्रेष्ठ है। इसका प्रकाश सफ़ेद एवं अपेक्षाकृत ठंडा रहता है। ट्यूब लाइट देखिए जल रही है, प्रकाश सफ़ेद है ना,
अब कोई भी हमें लगता है बहुत कम ही घर में, रेयर ही वो 100 वाट का पीला बल्ब जलता होगा, क्योंकि अब क्या है वाइट वो बल्ब जो है आराम से लोगों को उपलब्ध हो जाता है, लॉन्ग टाइम उसका लाइफ होता है, आराम से वो चलता है। घरों में सामान्यतः स्थानीय प्रकाश, प्रत्यक्ष प्रकाश, अब ये प्रकाश आपको समझ में आ रहा होगा है ना, प्रत्यक्ष प्रकाश, विशिष्ट प्रकाश, सामान्य प्रकाश एवं अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था की जाती है। घरों में कौन सी? स्थानीय प्रकाश, जैसे आपने मेकअप वगैरह के लिए देखा था, उसमें क्या स्थानीय प्रकाश, प्रत्यक्ष प्रकाश पढ़ने वगैरह के लिए, विशिष्ट प्रकाश जिसे स्पॉट लाइट कहते हैं, इसका प्रयोग कहाँ होता है? किसी चीज़ को मुख्य चीज़ दिखाने के, पेंटिंग्स हो गई कोई। सामान्य प्रकाश एवं अप्रत्यक्ष प्रकाश घरों में देखिए लिखा है जहाँ पे यूज़ करते हैं अप्रत्यक्ष प्रकाश। देखिए सीधे लगे लैंप शेड, कितना प्रकाश धरती पर आता है और कितना प्रकाश ऊपर चला आता है। सीधे लगे लैंप शेड, ये बल्ब लगा है, इसके ऊपर ये शेड लगा हुआ है। इसमें क्या होता है 90 से 100% प्रकाश धरती पर आता है और 10% प्रकाश ही बस ऊपर जाने की गुंजाइश रहती है। ठीक है, किसमें? जो सीधे लगे लैंप शेड होते हैं। जो अर्ध प्रत्यक्ष शेड लगा होता है, आधा जो शेड लगा होता है ऐसे करके, उसमें 60 से लेकर 90% तक प्रकाश धरती पे आता है, नीचे धरातल पे, और 10 से लेकर 40% तक प्रकाश को ऊपर जाने की संभावना रहती है, ऊपर जाता है। ठीक है, जो डिफ्यूज लैम्प शेड होता है, डिफ्यूज आपने पढ़ा था, जो विकर्णित फैलने वाला प्रकाश था, देखिए वो क्या इस तरह से करके उसका शेड लगाया जाता है, उसमें 40 से 60% नीचे बराबर और 40 से 60% क्या होता है ऊपर प्रकाश चला जाता है। अर्ध परोक्ष शेड जो लगा होता है, मतलब इस तरह जो शेड लगा होता है, उसमें 10 से 40% प्रकाश नीचे, कम प्रकाश नीचे आता है और ज़्यादा प्रकाश 60 से 90% प्रकाश क्या होता है ऊपर चला जाता है। परोक्ष शेड मतलब देख लीजिए, परोक्ष आप पढ़े थे ना अभी, इसमें क्या होता है ये उल्टा लगा होता है, तो इसमें क्या होता है 90 से 100% प्रकाश ऊपर चला जाता है और 0 से 10% प्रकाश नीचे आता है। सीधे लगे लैंप शेड का जस्ट उल्टा क्या है? परोक्ष शेड है। सीधे लगे लैंप शेड में क्या है 10% प्रकाश ऊपर, 90 से 100% नीचे, और परोक्ष शेड में 90 से 100% ऊपर, 10% नीचे जाता है। अर्ध शेड में क्या होता है 60 से 90 नीचे, 10 से 40 ऊपर। ठीक है, डिफ्यूज लैम्प पे क्या होता है एकदम बराबर बराबर होता है, जितना ऊपर जाता है उतना नीचे आता है। डिफ्यूज जो आप क्या देखे थे विकर्णित या फैलने वाला था। ठीक है, तो आपको मैंने ये चीज़ भी थोड़ा यहाँ से बता दिया। अब कल मैं स्टार्ट करूँगी या जिस दिन इसका टर्न आएगा, विभिन्न कमरों में प्रकाश व्यवस्था, लाइटिंग अरेंजमेंट इन डिफरेंट रूम, कल मैं इसको बताऊँगी। फिर देखते हैं क्या बचता है, ज़्यादा नहीं बचेगा शायद, फिर थोड़ा ही बचेगा। मैं ख़त्म करके फर्नीचर व्यवस्था पढ़ा के ये पूरा यूनिट समाप्त करके आपको पहला यूनिट जो इस मतलब जिसमें गृह व्यवस्था, लक्ष्य, मूल्य स्तर, आयोजन, प्रबंधन, नियंत्रण, मूल्यांकन, ठीक है, निर्णय, ये सब चीज़ें आपको मैं क्या करूँगी एक एक करके बताऊँगी। चलिए एक बार मैं आपको फटाफट इसको क्या करती हूँ रिवाइज करा देती हूँ, आपको क्या हो जाएगा याद हो जाएगा। मैंने क्या बताया, प्रकाश व्यवस्था आपको समझ में आ गया होगा। अरेंजमेंट ऑफ लाइट, प्रकाश व्यवस्था का जीवन में क्या उपयोग है आपको पता है, आँखों की सुरक्षा के लिए, चीज़ों को देखने के लिए, सज्जा के लिए, हेल्थ के लिए, और क्या सुंदरता बढ़ाने के लिए। स्रोत कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक में मैंने आपको बताया था जो भगवान मतलब प्रकृति की जो देन है, सूर्य, चंद्रमा, तारे। ठीक है, सूर्य का प्रकाश दिन में और चंद्रमा का तारे क्या होता है रात में आप यूज़ में लेते हैं, पर उसका ज़्यादा नहीं, मतलब बस ये है कि हाँ प्रकाश है उनका, क्योंकि वो अपने स्वयं के प्रकाश से नहीं चमकते हैं। ठीक है, फिर दिया प्राकृतिक प्रकाश निम्न प्रकार से किया जाता है कुछ तरीके से, जैसे रोशनदान, खिड़की, दरवाजे का प्रयोग करके, हल्के रंगों का प्रयोग करके, धरातल को चिकना करके, दर्पण का प्रयोग करके, कर्टन आदि लगा करके, कमरे में सामान की मात्रा कम करके। इसको मैं एक एक करके आपको बताई हूँ। फिर आता है कमरे में प्रकाश घटाने के उपाय, ये भी मैंने बताया था, चिक का प्रयोग करके, वेनेडियन का प्रयोग करके। ठीक है, और किसका? कमरे में प्रकाश घटाने के उपाय, प्रकाश बढ़ाने के उपाय चिक और वेनेडियन अधिक उपयोग किए जाते हैं। क्यों? प्रकाश बढ़ाने के लिए
घटाने के लिए क्या किया था, मोटे पर्दे लगा सकते हैं, गहरे रंग के प्रयोग कर सकते, खिड़की को बंद कर सकते हैं। आपने क्या जाना अब तक, प्राकृतिक प्रकाश के तरीके जाने। अब नंबर आता है कृत्रिम प्रकाश, आर्टिफिशियल लाइट। तो इसमें बहुत प्रकार की चीज़ें पहले जो यूज़ की जाती थी, मोमबत्ती, तेल का दीपक, लालटेन, लैम्प जो था, कैरोसिन जिससे यूज किया था, पेट्रोमैक्स वगैरह आता था। फिर दूसरे नंबर पे आ गया बिजली, या कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, या कह सकते हैं आर्टिफिशियल में भी जो प्रेजेंट टाइम में या जो ट्रेंड में है, तो जिसका यूज ज़्यादा होता है। तो उसमें क्या है, एक बल्ब या ताप दीप्ति, जिससे क्या कहते हैं, इनकैंडेंस कहते हैं या बल्ब कहते हैं। दूसरा ट्यूबलाइट या प्रतिदीप्ति, जिसे ट्यूबलाइट या फ्लोरेसेंस कहते हैं। ताप दीप्ति के बारे में मैंने आपको बता दिया, जलने के साथ क्या होता है, ताप टेम्परेचर भी देता है। इसमें टंगस्टन के धातु का महीन तार होता है, फिलामेंट उस पर लगा होता है, वही क्या होता है, जलता है, जिससे बल्ब निकलता है। इसकी देखिए खासियत ये होती है कि जलने के साथ क्या होता है, ताप भी निकलता है, इसीलिए इसे ताप दीप्ति भी कहते हैं। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसमें विभिन्न प्रकार के बल्ब होते हैं, 0 वाट, मोतिया बल्ब, सफ़ेद बल्ब, गुलाबी बल्ब वगैरह वगैरह। 100 वाट का जो बल्ब होता है वो पढ़ने लिखने के लिए अच्छा है। 200 वाट का जो बल्ब है सिलाई कढ़ाई बुनाई के लिए अच्छा है। इसके साथ ही 3-5 प्रकार के बल्ब हैं, 0 वाट, मोतिया बल्ब, ठीक है, अरे जी, दुधिया बल्ब, सफ़ेद बल्ब और गुलाबी बल्ब, सोडियम बल्ब, मरकरी बल्ब। ठीक है, उसके बाद आता है ट्यूबलाइट या प्रतिदीप्ति, जिसे फ्लोरेसेंस कहते हैं। इसके बारे में भी हमने आपको बता दिया, एक लेप लगा होता है, इसके अंदर आर्गन मरकरी गैस भरी होती है, पारा होता है, आर्गन को इसको मतलब कह सकते हैं एक्टिव करने के लिए आर्गन को उपयोग किया जाता है, इसके अंदर भरा जाता है। ठीक है, इसमें फास्फर और पारा क्या होता है, लेप लगा होता है, इसमें इलेक्ट्रोड होते हैं दोनों सिरे पर। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने बताया, इसका उपयोग बताई, इसका लॉन्ग टाइम, इसका लाइफ टाइम होता है 7500 घंटे चलता है, कम से कम कितना, तो 1 वर्ष। इसका उपयोग अच्छा होता है, खपत कम होती है बिजली की। ठीक है, प्रकाश अच्छा लगता है, पढ़ने लिखने के लिए क्या है, उचित है। फिर आपको मैंने विभिन्न प्रकाश की प्रकाश व्यवस्था बताई, जिसमें प्रत्यक्ष प्रकाश, अप्रत्यक्ष प्रकाश, विकर्णित प्रकाश, मतलब जो फैलल विसरित जिसे कहते हैं, और कंपोजिट प्रकाश, अदृश्य प्रकाश। ठीक है, और फिर प्रत्यक्ष के अंतर्गत आपको एंगुलर फिटिंग, डाउन लाइटर, आँख के बराबर की दूरी का प्रकाश, विशिष्ट केंद्र प्रकाश, शेड लाइट, ये किसके अंतर्गत, प्रकाश प्रत्यक्ष के अंतर्गत आता है, ट्रैक लाइट। और अप्रत्यक्ष के अंतर्गत कोई भी प्रकार नहीं था, बस अप्रत्यक्ष का मतलब जो प्रकाश हमें डायरेक्ट न मिल करके किसी चीज़ से परावर्तित होकर आ रहा है। उसके बाद आपने विकर्णित देखा, जो क्या था, पूरा प्रकाश फैल जाता है। ठीक है, शीशा, प्लास्टिक, कपड़ा, इसको फैलाने का काम अच्छा करते हैं। कंपोजिट प्रकाश का मतलब क्या होता है, एक ही जगह कई तरह के लैंप मतलब कई तरह के चीज़ों का उपयोग किया जा रहा है। इस प्रकाश व्यवस्था में क्या होती है, पृथक पृथक भागों के लिए अलग अलग प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। अदृश्य प्रकाश, प्रकाश कहाँ से आ रहा है वो न दिखे लेकिन प्रकाश हमको मिले, ये मध्यम होता है। सोने वगैरह के रूम, जिस रूम में आप स्लीपिंग जो आपका कमरा है उसके लिए क्या होता है, अच्छा होता है, लिविंग एरिया के लिए अच्छा होता है। और डाइनिंग एरिया पर, डाइनिंग जहाँ पे आप भोजन वगैरह करते हैं वहाँ पे भी ये अच्छा होता है। ठीक है, मैंने ये प्रकाश बता दी, कितना प्रकाश कहाँ कौन सा बल्ब विस्कित करता है। कल मैं आपको ये स्टार्ट करूँगी और बताऊँगी। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए, मैं आप लोग के लिए बहुत मेहनत करती हूँ। और चलिए, जो मेरी वीडियो देखते हैं, जो नहीं भी देखते हैं, सबको क्या है, बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारी वीडियो में पहली बार जुड़े हैं आप, हमारी वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें। ठीक है, और चलिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, एक बार फिर से गुड नाइट।